हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आइए आज हम लोग एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है उसको डिस्कस करेंगे और उसको भी सेम उसी वे में डिस्कस करेंगे। हम इसके एक एक सेंटेंस को हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे और ऐसा करने से आपको एक एक शब्द की ग्रामर समझ में आएगी। और जब ग्रामर समझ में आएगी तो जब आगे से भी आप सेम आर्टिकल पढ़ेंगे या किसी और आर्टिकल को पढ़ेंगे या इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि उन शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया है और कैसे उन्हें आप किसी और सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम एक ही आर्टिकल डिस्कस करेंगे बिकॉज लंबा अगर हम पैराग्राफ लेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो विल डिस्कस इन पार्ट्स। ओके, आज मैं फर्स्ट पार्ट अपलोड कर रहा हूँ। इफ़ योर रिस्पॉन्स विल बी गुड देन विल कंटिन्यू द सेम सेशन। ओके, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ओके, आर्बिट्ररी, SC मीन्स सुप्रीम कोर्ट जंक्स इलेक्टोरल बॉन्ड्स 5-0। ओके, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या होता है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है कि असंवैधानिक, जो संविधान की में ना हो या जो असंवैधानिक हो। ठीक है, उसे हम कहते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब देखिए, इसका अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच समझें तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है? कोई मान लो कोई मुद्दा होगा जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, है ना, या कोई तर्क होगा, कोई आर्ग्यूमेंट होगा या कोई नियम लाया गया होगा जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। तो यदि हम सिंपल भाषा में कहें तो जो शब्द अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये किसी चीज़ की क्वालिटी को डिनोट कर रहा है। मतलब किसी किसी के क्वालिटी को डिनोट कर रहा है, किसी नाउन की क्वालिटी को बता रहा है या किसी नाउन के बारे में हमें अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। तो इसीलिए जो शब्द है आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये क्या होगा? ये आपका एडजेक्टिव होगा, यानी कि विशेषण होगा। ठीक है, आर्बिट्रेरी, वैसे ही आर्बिट्रेरी का मतलब होता है, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमानी। क्या होता है? मनमानी, है ना, यानी कि जो अपनी मर्जी में आया किया आपने। तो उसी तरह से ये भी आपका एडजेक्टिव है। ठीक है जी। आइए, सुप्रीम कोर्ट जंक्स, ओके, इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट, जंक का मतलब होता है, क्या होता है? जंक का मतलब होता है कि किसी चीज़ को टू थ्रो आउट समथिंग, है ना, किसी चीज़ को बंद कर देना या फेंक देना कि जो कि किसी के यूज की नहीं है या जो वर्थलेस है। ठीक है, तो हम यहाँ कहेंगे जंक मतलब हो गया कि उसको बंद कर दिया या उसको कबाड़ कर दिया गया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जंक्स, चूंकि S और यस लगा है तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, और क्या कर दिया है? किस चीज़ को बंद किया है? तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को। ठीक है, किसको? इलेक्टोरल बॉन्ड को। बॉन्ड कैसे हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड हैं। ओके, इलेक्टोरल का मतलब होता है चुनावी। क्या होता है? चुनावी। तो इसीलिए बॉन्ड आपका नाउन है। तो बॉन्ड क्या है? इलेक्टोरल हैं। हम नॉर्मल बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम चुनावी बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो जो इलेक्टोरल है इस बॉन्ड के लिए एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये इस बॉन्ड के बारे में कुछ बता रहा है, इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फो ऐड कर रहा है। ठीक है, इसीलिए ये आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो आपको टाइटल आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं इसके नीचे का पैराग्राफ। ओके, तो आइए इसके जो नीचे का पैराग्राफ है उसको डिस्कस करते हैं। आपको ऑलरेडी मैंने जो टाइटल है वो समझा दिया है। हु गेव हाउ मच टू हुम। हु मीन्स कौन, गेव क्या है? तो गेव जो है यहाँ पे गिव एक वर्ब होती है, ये उसका V2 है, यानी कि गिव की 3 फॉर्म होती हैं। गिव मीन्स देना, गेव और गिवन। तो गेव क्या है? इसका V2 है। हु गेव हाउ मच, कौन दिया, हाउ मच यानी कितना, टू हुम यानी कि किसको, कौन दिया, कितना, किसको। कोर्ट आस्क इसी टू मेक पब्लिक बाय March 13। कोर्ट आस्क, आस्क्स देखिए यहाँ पे भी आस्क्स लिखा हुआ है, AS के आस्क में SEIS है। आस्क मतलब होता है पूछना और आस्क मीन्स कहना भी होता है। ठीक है, चूंकि यहाँ पे पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं है तो हम कहेंगे कहना। ठीक है, चूंकि SEIS लगा है तो हम कहेंगे कोर्ट कहता है। ये एक वर्डिक्ट की बात है जो भी करंट सिनेरियो में चल रहा है, इसीलिए इसने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है। ठीक है, कोर्ट कहता है किसको? इसी को। और एक्चुअली यहाँ पे आस्क का मतलब हम कहता नहीं कहेंगे, ऑर्डर देना कहेंगे, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर देता है किसी को। ठीक है, तो कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया या कहा? किसको कहा? इसी को कहा। क्या कहता है? टू मेक,
पब्लिक बाय मार्च 13, कि जो ऊपर कहा गया है कि किसने दिया कितना किसको, इस चीज़ को आपको क्या करना है, टू मेक पब्लिक। ओके, इसको आपको पब्लिक करना है ना। यहाँ पे मेक जो है ना, मेक का मतलब होता है बनाना, पर मेक एक प्रकार से कॉजेटिव वर्ब भी होती है। कॉजेटिव वर्ब मीन्स जब किसी को हम कोई काम करवाते हैं, किसी को किसी काम करने के लिए हम दबावपूर्वक करवाते हैं, तो वहाँ पे तीन ऐसे शब्द हैं, वर्ब्स हैं, लाइक सॉरी शब्द नहीं वर्ब हैं, मेक, गेट, है ना, और हैव। हम इनका प्रयोग करते हैं और इन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव वर्ब्स ना। तो कोर्ट कहता है कि इसको इसी को, कि उन्हें पब्लिक करना है। यहाँ पे टू मेक का मतलब क्या है, कि उन्हें पब्लिक करना ही है। क्या करना है, इस चीज़ को, कि किसने कितना दिया। कब तक करना है, बाय मार्च 13। बाय आपका प्रीपोजिशन है, मार्च 13 यानी कि मार्च 13 के अंत तक, ये डेडलाइन है उनके लिए कि मार्च 13 के अंत तक इस चीज़ को उन्हें पब्लिक करना है। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। तो पहले वर्ब देखिए, आस्क यहाँ पे वर्ब है। अब सब्जेक्ट पहचानिए, तो आस्क, हु आस्क, कौन कहता है, कोर्ट कहता है। कोर्ट आपका सब्जेक्ट हो गया, और चूंकि ये सब्जेक्ट है इसीलिए आपका नाउन है। ठीक है, किसको कहता है, इसी को, इलेक्शन कमीशन को, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, क्या कहता है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और क्या कहता है, कोर्ट आस्क व्हाट, कोर्ट कहता है कि पब्लिक करने के लिए कहता है इस चीज़ को ना, टू मेक पब्लिक, तो ये आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, बाय मार्च 13, बाय प्रीपोजिशन मार्च 13, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे struck down as unconstitutional the electoral bond scheme introduced by the BJP government in 2018 that allowed big ticket anonymous corporate contributions to political parties। ओके, पर यहाँ तक का देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑन यानी कि पर, कब, थर्सडे को। ऑन के बाद में हम क्या करते हैं, किसी पॉइंट ऑफ टाइम को यूज करते हैं, है ना, किसी स्पेसिफिक डेट या तो डे को यूज करते हैं। ठीक है, ये ऑन प्रीपोजिशन है जो टाइम के लिए भी प्रयोग होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे को क्या किया, स्ट्रक डाउन। स्ट्रक डाउन क्या है, तो इसकी बेस फॉर्म होती है स्ट्राइक डाउन। क्या होती है, स्ट्राइक डाउन। क्या होती है इसकी बेस फॉर्म, इसकी बेस फॉर्म होती है स्ट्राइक डाउन। ओके, और इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को बंद कर देना ना। तो क्या कर दिया उसने, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, है ना। क्या कर दिया, एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, किस तरह कर दिया, एज की तरह, किसकी तरह, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान करके, किसको, इलेक्टोरल बॉन्ड को, कि वो असंवैधानिक हैं, है ना। जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है वो असंवैधानिक है। अब जो कि इंट्रोड्यूस की गई थी, जो कि लाई गई थी, है ना, जो है ना, जिसको लागू किया गया था या जिसको लाया गया था बाय के द्वारा, किसके द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। कब लाया गया था, इन यानी कि में, किसमें, 2018 में लाया गया था। दैट, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है और जो प्रयोग किया गया है इसी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के लिए। दैट, जो कि क्या, अलाउड, जो कि अलाउ करती थी, अलाउड यहाँ पे क्या, अलाउ का पास्ट फॉर्म यूज किया गया है, जो कि क्या अलाउ करती थी, यानी कि जो कि अनुमति देती थी, किस चीज़ की, बिग टिकेट एनोनिमस कॉरपोरेट कंट्रीब्यूशंस को टू पॉलिटिकल पार्टीज, है ना, जिसने अनुमति दे दी थी किस चीज़ की, कि जो कंट्रीब्यूशंस हैं, जो योगदान हैं, कैसे योगदान है, कॉरपोरेट योगदान है, तो कॉरपोरेट भी योगदान के लिए एडजेक्टिव हो गया। और कैसे हैं, कॉरपोरेट के साथ में वो एनोनिमस भी हैं, यानी कि क्या, एनोनिमस भी हैं। ओके, एनोनिमस का मतलब होता है कि गुप्त रूप से दिया गया, जो गुप्त हैं, और साथ में जो बिग टिकट हैं। बिग टिकट एक क्या एडजेक्टिव है ये भी, और इसका मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जो काफ़ी महंगी हों, है ना, जो काफ़ी महंगी हों, तो उनके लिए हम बिग टिकट जो है एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो इसने क्या अलाउ किया था, इसने अलाउ किया था ऐसे योगदान जो कॉरपोरेट हों, तो कॉरपोरेट भी एडजेक्टिव हो गया। जो एनोनिमस हों, जो अज्ञात हों, ये भी एडजेक्टिव। और जो महंगे हों, बिग टिकट यानी कि जो महंगे हों, जो हाई स्केल के हों, ये भी एडजेक्टिव। किसको, टू द पॉलिटिकल पार्टीज को, कि यानी ऐसे अनुदान आप पॉलिटिकल पार्टीज को दे सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टेड स्टेट
बैंक ऑफ इंडिया टू immediately stop issuing bonds and furnish up-to-date details of such contributions since April 2019 for publication on the Election Commission's website by March 13। ठीक है जी। और क्या कहा उसने उसने डायरेक्ट किया। अब जो आप देखिए यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, तो डायरेक्टेड जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट होगा वो होगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, क्योंकि ये क्लॉज है ना, आगे से देखो दे रखा है इसलिए कॉमा लगा इसके बाद में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, डायरेक्ट किया। डायरेक्ट का मतलब होता है कि किसी को निर्देश देना। तो उसने क्या किया, निर्देश दिया। क्या निर्देश दिया, टू इमीडिएटली स्टॉप। ओके, कि इमीडिएटली क्या करो, इसको स्टॉप कर दो, है ना, स्टॉप कर, टू स्टॉप इमीडिएटली। ओके, इमीडिएटली क्या है, इस स्टॉप वर्ब का एडवर्ब है। क्यों, क्योंकि कब स्टॉप करना है, तुरंत स्टॉप करना है, इमीडिएटली स्टॉप करना है। तो जो यहाँ पे जो आपका शब्द है इमीडिएटली, ये इस स्टॉप वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। और जो एडवर्ब जो जो वर्ब में कुछ ऐड करे, वर्ब को मॉडिफाई करे, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। इसीलिए इमीडिएटली यानी तुरंत आपका एडवर्ब हो गया। तो उसने निर्देश दिए कि इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि तुरंत क्या करना है, रोक देना है। क्या रोक देना है, इशूइंग यानी कि इशू करना। क्या इशू करना, बॉन्ड्स, बॉन्ड्स को इशू करना। जो बॉन्ड को आप इशू कर रहे हो, जो बॉन्ड्स आप दे रहे हो लोगों को, उसे आपको तुरंत यानी कि तत्काल प्रभाव से रोक देना है। एंड यानी कि और फर्निश, और फर्निश करना है। फर्निश मीन होता है कि प्रोवाइड करना, तैयार करना, है ना, कंपाइल करना। क्या कंपाइल करना है आपको, अप टू डेट डिटेल्स, डिटेल्स करनी है फर्निश। और डिटेल्स कैसी होनी चाहिए आपकी, अप टू डेट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, अप टू डेट यानी कि तत्कालीन, लेटेस्ट जिसे बोलते हैं। तो जो अप टू डेट है, जिसका मतलब होता है कि लेटेस्ट, ये इस डिटेल्स के लिए, जिसका मतलब विवरण, इसके लिए एडजेक्टिव है। क्योंकि डिटेल्स कैसी होनी चाहिए, अप टू डेट। तो ये इसके लिए एक प्रकार से अप टू डेट जो है डिटेल्स के लिए एडजेक्टिव हो गया। क्योंकि डिटेल्स जो है विवरण, ये आपका नाउन है, और अप टू डेट जो है इस डिटेल्स को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए ये आपका इस डिटेल्स के लिए क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो क्या करना है, फर्निश करना है लेटेस्ट विवरण, डिटेल्स किसके, ऑफ यानी का, किसके, सच कंट्रीब्यूशंस के, ऐसे कंट्रीब्यूशंस के, ऐसे, सच मीन्स ऐसे योगदान के, सिंस अप्रैल 2019। तो अप्रैल 2019 से, है ना, अप्रैल 2019 से जितने भी ऐसे योगदान दिए गए हैं उन सब के विवरण को तैयार करना है, लेटेस्ट विवरण को तैयार करना है। फोर के लिए, किसके लिए, पब्लिकेशन के लिए, पब्लिश करने के लिए, उन्हें दिखाने के लिए। कहाँ पे, ऑन पर, किस पर, इलेक्शन कमीशंस वेबसाइट। तो इलेक्शन कमीशंस में जो एपोस्ट्रोफी है, ये है पजेसिव केस ऑफ नाउन। और इसका मतलब होता है कि ये क्या करता है, ये उस नाउन का अगले नाउन पर अधिकार बताता है। ठीक है, पजेशन को दिखाता है। तो कहाँ दिखाना है आपको, इलेक्शन कमीशंस यानी कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। यहाँ पे जो एपोस्ट्रोफी है ये कमीशन और वेबसाइट में पजेशन बता रहा है। और कब तक बताना है, कब तक का अल्टीमेटम है, बाय मार्च 13। मार्च 13 की डेडलाइन दी गई है कि मार्च 13 तक आपको ये जो विवरण है, जो डिटेल्स हैं, वो भी डिटेल्स कैसी, अप टू डेट डिटेल्स आपको रेडी करनी है, फर्निश करनी है, और उन्हें प्रोवाइड करवाना है, ताकि वो जो ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसकी वेबसाइट पर वो पब्लिश हो सके। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें कुछ ग्रामर के पॉइंट जो इंपॉर्टेंट हैं। नाउन प्रोनाउन क्या है, क्या है, कैसे हैं। तो ये आपका डायरेक्टेड एक वर्ब है जो कि पास्ट फॉर्म में है। डायरेक्ट की पास्ट फॉर्म डायरेक्टेड है, मतलब होता है निर्देश देना। इसका सब्जेक्ट है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब किसको निर्देश दिया उसने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है, ठीक है, इसके लिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या निर्देश दिया, टू स्टॉप, कि तुरंत स्टॉप करना है। टू स्टॉप, यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव इसका नाम है। इसका काम क्या है यहाँ पर, तो इन्फिनेटिव अंग्रेजी ग्रामर में एडजेक्टिव की तरह भी काम करती है, नाउन की तरह भी काम करती है, और एडवर्ब की तरह भी काम करती है। जब ये किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनती है, जब ये किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनती है, तो इसे हम कहते हैं ये नाउन की तरह काम कर रही है। तो यहाँ पे जो है आप देखिए, डायरेक्टेड व्हाट, क्या डायरेक्ट दिया, तो क्या निर्देश दिया, तो उसने ये निर्देश दिया कि स्टॉप कर दो, कि रोक दो। क्या कर दो, रोक दो। तो इसीलिए
जो 2+v1 यानी कि टू और टू स्टॉप जो है ये इन्फिनेटिव है। इसका काम है यहाँ पर डायरेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है। अब चूंकि स्टॉप ये भले 2+v1 आपका मान लो इन्फिनेटिव है, लेकिन भैया है तो बेसिकली वर्ब, और वर्ब भी कैसी है, ट्रांजिटिव है, तो ये अपने बाद में ऑब्जेक्ट भी लेगा, है ना। तो जो इशू वर्ब होती है उसी में आईएनजी लगा के हमने इशूइंग जो कि एक जीरंड है इसका प्रयोग कर दिया, और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और काम क्या कर रहा है, एज ए नाउन, यहाँ पे नाउन भी ये भी काम कर रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यदि नाउन की तरह काम करे तो उसे हम जीरंड कहते हैं, इसीलिए ये जीरंड है। और काम क्या है, नाउन की तरह व्यवहार कर रही है और इस स्टॉप वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रही है। ठीक है जी, चलिए। और क्या इशू करना, इशूइंग क्या, बॉन्ड्स को। ठीक है, चलिए। अब फिर वही कहानी आ गई, इशू भी भले ही आपका जीरंड है, नाउन की तरह काम कर रही है, पर बेसिकली वर्ब है ये, तो ये भी अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी। तो बॉन्ड इस इशू वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और क्या बोला उसने, और फर्निश करना, यानी कि ये भी वर्ब है, प्रोवाइड करना। अप टू डेट तो बताया मैंने पहले आपको, इस डिटेल्स के लिए जो कि नाउन है इसके लिए एडजेक्टिव हो गया। ऑफ प्रीपोजिशन, सच कंट्रीब्यूशंस, कंट्रीब्यूशन नाउन और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ऑफ का। और सच जो है क्या है, सच क्या है, तो सच जो है कंट्रीब्यूशंस में सच आपका एडजेक्टिव का हो, या तो आप कह सकते हैं इसको डिटर्मिनर है। ठीक है, इस कंट्रीब्यूशन के लिए। सिंस आपका प्रीपोजिशन है, अप्रैल जो कि एक किसी महीने का नाम है तो नाउन हो गया। ठीक है, काम क्या है, इस सिंस के लिए प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है, फोर प्रीपोजिशन, पब्लिकेशन नाउन और इस प्रीपोजिशन फोर का ऑब्जेक्ट। ऑन अगेन प्रीपोजिशन, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है कम ये आपका कंपाउंड नाउन है और इस ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। बाय प्रीपोजिशन, मार्च इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो मार्च 13 है, जो कि एक कंपाउंड नाउन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ए बेंच ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ एंड जस्टिस संजीव खन्ना। अब जो एक ए यानी कि एक, बेंच यानी कि पीठ, है ना, बेंच यानी कि पीठ जिसमें 6-7 लोग मेंबर बैठते हैं। तो एक जो बेंच है, जो पीठ है, ऑफ यानी कि किसकी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजीआई ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ की, जो कि एक प्रॉपर नाउन है। एंड यानी कि और, जस्टिस संजीव खन्ना, बी आर गवई, एंड जो ये आपके जेबी पर्डीवाला, एंड और मनोज मिश्रा। ओके, जो पीठ है, पीठ में कौन कौन है, ये सब लोग हैं। देखो आप लगा के यहाँ सिलेक्शन को बताया गया है कौन कौन है, इनका नाम बता दिया मैंने आपको। तो ना ये इन्होंने क्या किया है, यूनानिमसली, इसको पढ़ेंगे यूनानिमसली रिजेक्टेड द सेंट्रल रैशनली, ओके, सेंट्रल रैशनल ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। ठीक है, तो जो पीठ है इन लोगों की, इन जजेस की, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यूनानिमसली यानी कि एक मत से, या आप कह सकते हो सर्वसम्मति से कह सकते हो। ठीक है, क्या किया है, रिजेक्ट कर दिया है, यानी कि अस्वीकार कर दिया है। क्या अस्वीकार कर दिया है, सेंट्रल रैशनल को। ओके, अब सेंट्रल यानी कि केंद्रीय, रैशनल यानी होता है कि तर्क, आर्ग्यूमेंट। जो सेंटर का आर्ग्यूमेंट है, जो तर्क है ना, तर्क किसके बारे में है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम के बारे में है। और क्या तर्क है वो भी आगे बताया गया है, पहले यहाँ तक देख लेते हैं। तो इसमें आप देखिए, रिजेक्ट आपकी वर्ब है जो कि पास्ट में है, और रिजेक्ट कैसे किया है, तो यूनानिमसली रिजेक्ट किया है, यानी कि सर्वसम्मति से रिजेक्ट किया है। तो जो ये शब्द है यूनानिमसली, ये इस रिजेक्ट वर्ब के लिए क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये इसके मैनर को बता रहा है, तो ये इसके लिए एडवर्ब है। टाइप की बात करें तो एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। ठीक है, सेंट्रल रैशनल, रैशनल जो है नाउन है, नाउन कैसा है, अब तर्क कैसा है, सेंटर का तर्क है ये, ठीक है ना, केंद्र के लोगों का तर्क है। ठीक है, ओके। ऑफ प्रीपोजिशन है, और इलेक्ट्रोल बॉन्ड, बॉन्ड नाउन है, इलेक्ट्रोल इसमें एडजेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड कैसे हैं, चुनावी बॉन्ड की बात हो रही है। स्कीम, बॉन्ड और स्कीम दोनों ही क्या है, कंपाउंड नाउन है। अब देखिए, अब आगे बताया गया कि इनका तर्क क्या था जिसको इन्होंने अस्वीकार किया, रिजेक्ट किया है। इनका तर्क था, नीड टू प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ डोनर्स टू सेव देम फ्रॉम पॉसिबल हरासमेंट। ये इनका तर्क था, देखिए यहाँ डैश लगा के दिया हुआ है कि भाई जो सेंटर ने ये तर्क दिया
कि आप कह रहे हो कि भाई सारी डिटेल्स को हम पब्लिश कर देंगे, ओके, ईसीआई की वेबसाइट पे, कि किसने कितना बॉन्ड के रूप में डोनेशन दिया है कंसर्न पार्टीज को। लेकिन सेंटर ने ये रेशनल किया, उनका ये आर्ग्यूमेंट था कि नीड यानी कि आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है, प्रोटेक्ट करने की, यानी सुरक्षित करने की। क्या सुरक्षित करने की? आइडेंटिटी ऑफ डोनर, ओके, तो पहचान, ऑफ यानी की, किसकी? डोनर्स की, देने वालों की, दाताओं की। टू किस लिए भाई, क्यों रिक्वायरमेंट है? टू सेव देम, टू सेव यानी कि उनको बचाने के लिए, देम यानी उनको, फ्रॉम यानी से, किससे? पॉसिबल हरासमेंट, जो उनका संभवतः कुछ हरासमेंट होगा, जो लोग उन्हें परेशान करेंगे, उस परेशानी से बचाने के लिए क्या है कि उनकी जो आइडेंटिटी है इसको छुपाने की आवश्यकता है, या इसको संरक्षित करने की आवश्यकता है। ऐसा सेंटर का तर्क था, सेंटर का ऐसा रैशनल था। ठीक है, क्या था? रैशनल था। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। देखिए, इसमें नीड जो होता है, मतलब होता है आवश्यकता होना, 2+B1, यानी अगेन ये आपका इन्फिनेटिव है। काम यहाँ पे या तो नाउन बना होगा, या एडजेक्टिव बना होगा, या तो एडवर्ब बना होगा। देखते हैं क्या बना है। तो नीड व्हाट, किसकी आवश्यकता है? प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। व्हाट से, वर्ब का व्हाट से रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है, और यदि ये यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है तो मस्ट भी ये आपका नाउन होगा, नाउन की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि नाउन ही किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। ठीक है, एक बात क्लियर है। अब क्या करना है भाई? प्रोटेक्ट। अब प्रोटेक्ट चूंकि 2+B1 ये एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, नाउन की तरह बर्ताव कर रहा है, बट बेसिकली जो प्रोडक्ट एक वर्ब होती है और ट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो अपने बाद ये भी ऑब्जेक्ट लेगी। तो क्या प्रोटेक्ट, आपको क्या प्रोटेक्ट करना है? आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना है। तो जो प्रोटेक्ट वर्ब की ऑब्जेक्ट क्या हो गई? आइडेंटिटी हो गई। ऑफ आपका प्रीपोजिशन हो गया, डोनर एक नाउन है जो कि इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। 2+B1 अगेन आपका इन्फिनेटिव हो गया, फिर वही रोल यहाँ पे, ये 2+B1 इन्फिनेटिव है, तो या तो ये नाउन की तरह काम कर रहा होगा, तो एडजेक्टिव की तरह, या तो एडवर्ब की तरह। आइए देखते हैं। नीड टू प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ डोनर टू सेव देम। अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो नीड वर्ब का ये कारण बता रहा है, टू सेव। भाई क्यों क्यों आवश्यकता है उनको? क्योंकि उनको सेव करने के लिए, बचाने के लिए। और कारण कौन बताता है? वर्ब का। वर्ब का जो कारण होता है, रीजन होता है होने का, कौन बताता है? वो बताता है एडवर्ब। तो यहाँ पे 2+सेव जो है ये एज ए एडवर्ब काम कर रहा है। नाम इन्फिनेटिव है, काम इसका एज ए एडवर्ब यहाँ पे एक्ट करना है, इस नीड वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ये। ठीक है, टू सेव देम, देम क्या है? दे का ऑब्जेक्टिव केस हो गया। फ्रॉम से, अब आप कहोगे सर इसने इसके बाद में क्यों कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिया, जैसे ऊपर लिया था, इसने लिया था, ये सेव क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि सेव ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों में आता है, ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसीलिए इसके बाद ऑब्जेक्ट इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, चलिए। फ्रॉम से जो कि एक प्रीपोजिशन है। पॉसिबल हरासमेंट में, हरासमेंट नाउन है, लेकिन जो पॉसिबल है ये हरासमेंट के लिए एडजेक्टिव है। ठीक है, संभव जो हरासमेंट होगा, है ना, तो इसीलिए ये आपका ये हरासमेंट के लिए एडजेक्टिव हो गया। फ्रॉम आपका प्रीपोजिशन है, जानते ही हैं। चलिए आगे देखते हैं। एंड यानी कि और। अब देखिए यहाँ तक तो ये बात थी सेंटर के तर्क की। अब इसके बाद जो इस बेंच ने किया वो बताया गया है। एंड और रूल्ड, रूल्ड का मतलब होता है कि ऑर्डर देना। यदि हम किसी कोर्ट के संदर्भ में कहें या जज के संदर्भ में कहें तो रूल का मतलब होता है कि ऑर्डर देना। क्या होता है? ऑर्डर देना। और उन्होंने क्या किया? रूल किया। रूल मतलब नहीं होता कि ऑर्डर किया, क्योंकि रूल्ड है यहाँ पे वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा हुआ ईडी, तो ये आपका पास्ट फॉर्म हो गया। तो उसने ऑर्डर दिया कहेंगे। क्या ऑर्डर दिया? दैट की, जो कि एक कंजक्शन है, कि वाटर्स जो हैं कुड नॉट बी केप्ट इन द डार्क, कि जो वाटर्स हैं, कुड, कुड क्या है? ये कैन का पास्ट फॉर्म है ना। नॉट बी केप्ट, केप्ट क्या है? कीप का पास्ट फॉर्म है, कीप मीन्स रखना। तो वाटर्स नहीं रखे जा सकते, इन यानी कि में, किस में? डार्क में, यानी कि अंधेरे में, यानी कि वाटर्स को आप अंधेरे में नहीं रख सकते। कुड नॉट भी दिया हुआ भाई साहब, ये आपका जो है पेसिव वॉइस है, क्योंकि आप किसी को भी किसी एक्ट के द्वारा या किसी एक्शन के द्वारा ही डार्क में रखोगे ना, कुछ तो कारण रहा होगा डार्क में रखने का, वो अपने आप तो डार्क में आएगा नहीं।
तो ये जो यहाँ पे जो एक्शन है ये पेसिव वॉइस में है इसीलिए। ठीक है, चलिए अबाउट ह्यूज किसके लिए डाक में रखना, अबाउट के बारे में, किसके बारे में, ह्यूज डोनेशंस के बारे में। ठीक है, जो ह्यूज यानी कि जो बहुत मात्रा में ना, लार्ज क्वांटिटी में जो डोनेशंस हैं उनके बारे में आप उनको अंधेरे में नहीं रखा जा सकता। टू पॉलिटिकल पार्टीज, और डोनेशन भी किसको दिया गया है, टू द पॉलिटिकल पार्टीज को जो दिया गया है उसके बारे में बात की जा रही है। वेन यानी कि जब, जो कि एक एडवर्ब है। मनी यानी कि पैसा। प्लेड, प्लेड यानी कि प्ले करता है। ए यानी कि एक। सिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण। रोल यानी कि रोल, है ना। इन यानी कि में, किसमें, इलेक्शंस में। जब 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 पैसा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इलेक्शन में, उस टाइम, उस समय आप किसी भी वोटर को डार्क में नहीं रखा जा सकता। ठीक है, ये देखते हैं इसकी ग्रामर को। एंड और रूल्ड जो कि एक वर्ब हो गई। ठीक है, दैट की रूल किया, दैट कंजक्शन हो गया। कि वाटर्स जो नाउन हो गया। कुड आपका कैन का पास्ट फॉर्म और मॉडल है। नॉट एडवर्ब ऑफ नेगोशिएशन है। बी जी इस कैन के लिए यूज की गई हेल्पिंग वर्ब है। केप्ट, केप्ट वर्ब, वर्ब है, मेन वर्ब है यहाँ पे, और ये कीप वर्ब का पास्ट फॉर्म है। इन प्रीपोजिशन, डार्क जो है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। नाउन, डार्क एज ए नाउन एज ए एडजेक्टिव दोनों काम करता है। यदि वो किसी नाउन के पहले आएगा तो वो एज ए एडजेक्टिव बिहेव करेगा। अगर वो अकेला आएगा तो इट विल बिकम अ नाउन। क्योंकि यहाँ पे इन प्रीपोजिशन है, डार्क अकेले आया है, इसका काम नाउन है, काम है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। क्योंकि प्रीपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है, और ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन या तो प्रोनाउन करते हैं, मैंने पहले भी बताया वीडियोज में। अबाउट अगेन प्रीपोजिशन। डोनेशंस जो है, योगदान जो है, ये आपका नाउन है और अबाउट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब डोनेशन कैसा है, ह्यूज है, बड़ा है, बड़ी क्वांटिटी में है, तो ये ह्यूज एडजेक्टिव हो गया इस डोनेशन के लिए। अब डोनेशन टू प्रीपोजिशन, पार्टीज, पार्टीज नाउन और पॉलिटिकल एडजेक्टिव इस पार्टीज के लिए। और वेन आपका एडवर्ब, मनी नाउन, प्लेड अगेन वर्ब, वर्ब है और ये पास्ट फॉर्म में है। इस वेन जो यहाँ से दूसरा क्लोज स्टार्ट हो रहा है तो ये दूसरी क्लोज की वर्ब है। ए यानी कि आर्टिकल है। सिग्निफिकेंट रोल, रोल नाउन है, सिग्निफिकेंट रोल कैसा है, सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, तो रोल के लिए सिग्निफिकेंट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इन प्रीपोजिशन, इलेक्शंस आपका नाउन है और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेशन, जो कि था कि आप जो न्यूज़पेपर को कैसे स्टडी कर सकते हो और कैसे उसके थ्रू ग्रामर और वोकैब को सीख सकते हो। कैसे न्यूज़पेपर के सेंटेंस को भी आप पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक कर सकते हो। तो आप लोग देखिए इस सेशन को, और अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आप कमेंट करिए। कहीं डाउट हो तो भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मोरेवर मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो मेरी बायो में दिया हुआ है, वहाँ से आप इजीली ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ भी आप डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।